हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 4 को। तो पार्ट 4 में जो अपन देखने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन ए ट्रायंगल देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रायंगल के केस में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। वैसे ट्रायंगल के चीज़ें में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, बट जो जो चीज़ें जो है आपको सीजीएल में पूछे जाते हैं या आने की संभावना है, अपन केवल उसी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे। सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन कवर कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे सेंट्रॉयड के बारे में। दूसरा पॉइंट अपन आज पढ़ने वाले हैं वो आपको इन सेंटर के बारे में, और तीसरा जो होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो हम लोग का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन ए ट्रायंगल, उसका फर्स्ट पॉइंट आपको सेंट्रॉयड पढ़ना है। सेंट्रॉयड को अपन हिंदी में जो बोलते हैं उसको अपन सेंट्रॉयड को गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। सेंट्रॉयड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन पूरे डिटेल में ज्योमेट्री के सेशन में पढ़े थे। यहाँ बस मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आपको याद रखना है वो चीज़ मैं बताऊंगा। सेंट्रॉयड जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ, सेंट्रॉयड जो चीज होता है आपको इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। मीडियंस क्या होता है कि अपोजिट वर्टेक्स से ऐसा लाइन डालिए जो जो कि उस वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड है उसको दो बराबर भागों में बढ़ जाए। जैसे कि एडी आप डाले तो इस तरह से जो आपका बीडी का लेंथ है डीसी का लेंथ बराबर हो जाएगा। वैसे आप सेंट्रॉयड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के सेशन में जा करके देख सकते हैं। सेंट्रॉयड का एक और जो इसका प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि AG इज टू GD, जो सेंट्रॉयड है मीडियन को 2:1 में बांटता है, ये भी आपको पता होगा। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। तो देखिए 3 वर्टेक्स आपको दिए गए हैं ABC, उसका आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब आपको पूछा जा रहा है कि सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, वो तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का सम कर दीजिए, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों कोऑर्डिनेट के वर्टेक्स को सम करके डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए आप। सिमिलरली यदि आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को आप क्या कीजिए, सम अप कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। तो इस तरह से जो gxy होगा ये आपका सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को आप जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। वो सेंट्रॉयड के y कोऑर्डिनेट के लिए तीनों वर्टेक्स से y कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपको सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये फार्मूला बहुत इजी फार्मूला है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इसका x जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y जो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है। ये आपका सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होता है। ओके, दूसरा जो पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है वो आपको यहाँ पे जो पढ़ाई करनी है हम लोगों को, वो आपका इन सेंटर है। इन सेंटर को हिंदी में जो बोला जाता है, इन सेंटर को आपको अंतः केंद्र बोला जाता है। इन सेंटर को हिंदी में अंतः केंद्र बोला जाता है। इन सेंटर क्या होता है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी कि तीनों वर्टेक्स का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अपन इन सेंटर को भी पूरे डिटेल में अपन ज्योमेट्री के अंदर इसको कवर किया है, तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्री का वो वाला कॉन्सेप्ट तो फिर से दोबारा कवर नहीं करने वाला हूँ। तो इन सेंटर का जो आपको आई है, सपोज इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया गया है। ओके, अब आपको 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, क्या इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा है आपको x2 y2, और तीसरा आपको C जो वर्टेक्स दिया गया है उसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब आपको इन सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान में होना चाहिए कि आपके साइड का जो है वो लेंथ भी आपको पता होना चाहिए। तीनों साइड का लेंथ और तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता होगा तभी आप इन सेंटर निकाल सकते हैं। तो चलिए
वर्टेक्स ए के सामने है तो इस साइड को ए ले लेते हैं, वर्टेक्स बी के सामने है तो इस साइड को बी, और वर्टेक्स सी के सामने है तो इस साइड को अपन सी ले लिए। तो इस तरह से आई एक्स वाई यानी कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आई का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपको क्या करना है, देखिए जो सामने वाला साइड दिया गया है ए, चूंकि आप एक्स कोऑर्डिनेट को निकाल रहे हैं तो ए एक्स वन, ओके, ए एक्स वन प्लस, अब देखिए बी के सामने कौन सा वर्टेक्स है, बी वाला, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट लीजिए तो बी एक्स टू। सिमिलरली सी, साइड सी के सामने कौन सा वर्टेक्स है, सी है, तो सी साइड का जो लेंथ है उसमें x3 से गुना कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए आप तीनों साइड के सम को, a प्लस बी प्लस सी, ओके। सिमिलरली यदि आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट के लिए a साइड के सामने y कोऑर्डिनेट क्या है, a y1 प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से जो इन सेंटर का x y कोऑर्डिनेट होगा वो आपको ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, y कोऑर्डिनेट होगा ए वाई वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब हम लोग सेंट्रॉयड और इन सेंटर को लेकर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम लोग को आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बोला है, इफ द टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ओके इज -1, 4 एंड 5, 2, if the centroid is 0, -3 then find the third vertex। अब आपको एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, उसमें आपको सेंट्रॉयड दे दिया गया है। तो सेंट्रॉयड का आपको फॉर्मूला क्या है, तीनों का एक्स वर्टेक्स को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे तो सेंट्रॉयड का एक्स वर्टेक्स आ जाएगा। तो सेंट्रॉयड अब क्या है, जी जो आपको दिया गया है 0, 3 दिया गया है। तो जो एक्स वर्टेक्स होगा यानी कि 0 इज इक्वल टू क्या होगा, सारे का एक्स वर्टेक्स, ये देखिए यहाँ पे -1, 4 है, ये बी आपको 5, 2 है, सी आपको पता नहीं है, x, y ले लीजिए, सारे के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, -1 + 5 बाई एक्स बाई आपको क्या होता है 3। तो यहाँ पे आपको आ गया x + 4 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आपको आ गया -4। सिमिलरली आप यदि y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है सेंट्रॉयड का क्या है -3 दिया गया है, सारे के y कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, क्या आएगा आपको 4 + 2 + y बाई 3, ये -9 चला जाएगा, y + 6 इज इक्वल टू -9, y का वैल्यू कितना आ गया -15 आ गया। तो इस तरह से जो आपका थर्ड वर्टेक्स है C एक्स वाई लिए थे उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपको आया -4, y का वैल्यू आपको आया -15। तो इस तरह से जो थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा वो -4 एंड -15 आ जाएगा। तो ये राइट आंसर होगा हम लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ओके 1, 2 h, -3। इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दिया गया है 1, 2 का, h, -3 का, -4, k का। फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k इफ द सेंट्रॉयड ऑफ द सर्कल इज 5, -1। सेंट्रॉयड आपको दिया गया है 5, -1। अब सेंट्रॉयड का एक्स एक्सिस का फॉर्मूला लिखिए, 5 इज इक्वल टू क्या होगा, बाकी तीनों जो वर्टेक्स है उसका एक्स एक्सिस का सम बाई 3। तो इस तरह से आ जाएगा 1 + h - 4/3। अब देखिए 5 ये कितना आ जाएगा, h - 3 इज इक्वल टू 15। तो h का वैल्यू आपको आ गया 18 आ गया। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट को आप क्या कीजिए, इक्वेट कीजिए, y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉयड का -1 दिया गया है तो सारे के y कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, 2 - 3 + k/3 आ गया, ओके। तो आपको यहाँ से क्या मिला, यहाँ से जो आपको आएगा k - 1 इज इक्वल टू -3, तो k का वैल्यू आपको -2 आ जाएगा। तो इस तरह से पूछा गया था h का वैल्यू आपको कितना आया 18 आया, k का वैल्यू कितना आया -2 आया। तो आपसे पूछा ही गया था h और k का वैल्यू निकालना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला इफ पॉइंट्स A 4, 6, B -3, -2 ओके, C -2, 3 are the vertices of a triangle, then find the length of the triangle passing through vertex A। में लेंथ ऑफ द
मीडियन पूछा गया है, लेंथ ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए से आपको जो मीडियन आएगा, सपोज AD, आपको AD का लेंथ निकालना है। AD का लेंथ कैसे निकालेगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्या, अब आपको पता है कि AD जो है, AD इज ए मीडियन, जैसे ही AD इज ए मीडियन है तो AD विल डिवाइड दिस साइड BC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो लेंथ BD का होगा वही लेंथ DC का होगा, यानी कि BD इज इक्वल टू DC। इट मीन्स D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है कि B का कोऑर्डिनेट दिया गया है, C का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो क्या आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को आप जोड़ दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, यानी कि यदि dxy आपको निकालना है तो d का x का वैल्यू क्या होगा, -3 -2/2 विच इज इक्वल टू -5/2। सिमिलरली y का वैल्यू आ जाएगा -2 + 3/2 विच इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो 1/2 आ गया y एक कोऑर्डिनेट, -5/2 आ गया आपको -5/2 x कोऑर्डिनेट, 1/2 आपको y कोऑर्डिनेट। अब आपका a का कोऑर्डिनेट पता है, d का कोऑर्डिनेट पता है, तो AD का लेंथ तो आप आराम से निकाल सकते हैं। AD का लेंथ क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1/2 का होल स्क्वायर। ओके ओके, ये कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 5 13, 13 का स्क्वायर कितना 169/4 प्लस ए कितना आ जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 121/4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 नीचे में है उसको बाहर लाएंगे, 1/2 आ जाएगा, इंटू 169 प्लस 121 कितना आ जाएगा 69 21 90 200 290, यानी कि 290 आ गया। इस तरह से जो AD का लेंथ आ गया क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 290/2। ये आपका राइट आंसर होगा मीडियन का लेंथ का। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या पूछा गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको इन सेंटर पे है। इन सेंटर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें साइड भी आपको पता होना चाहिए। जनरली इन सेंटर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, 1-2 बार पूछा गया है, तो फिर भी मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर किया हूँ। इन सेंटर के फॉर्मूला में आपको क्या आता था, ax1 + bx2 + cx3/a+b, यानी कि उसके लिए आपको क्या चाहिए था, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए था और जो साइड का लेंथ चाहिए था। यहाँ पे देखिए तीनों वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है दिया गया है, साइड का लेंथ नहीं दिया गया है। तो वर्टेक्स के यदि आप देखिए ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो ए बी का लेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो चलिए पहले आप क्या कीजिए, साइड का लेंथ निकालिए। ए बी का लेंथ निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, -36 - 20, यानी कि -56 का होल स्क्वायर, 7 - 7 0 आ जाएगा। तो ए बी का लेंथ आपको आ गया 56। ओके, सिमिलरली यदि BC का लेंथ आप निकालेंगे तो 20 - 0 20 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 - 8 मतलब 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 225 625 का स्क्वायर रूट 25 आ गया। सिमिलरली यदि आप AC का लेंथ निकालेंगे, -36 का होल स्क्वायर, ओके -36 का होल स्क्वायर, 7 + 8 यानी कि 15 का स्क्वायर आ जाएगा, -36 का होल स्क्वायर आपको कितना आएगा, 14 11 1296 मतलब 1296 आएगा। 1296 प्लस 225 आ गया, 1296 1300 13 2 1500 1521 आ गया आपको स्क्वायर रूट में। 1521 आपका किसका होगा स्क्वायर रूट, 4 चुका 16, 39 का स्क्वायर रूट आपको आ जाएगा 1521 का। ओके, तो AC का लेंथ आ गया। अब आपको इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है XY फाइंड आउट करना है। X का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है क्या, ax1 + by1 प्लस bx2 + cx3/a + b + c। a आपको कितना है, चलिए यदि ए बी से 56 से लेते हैं तो 56 × 0 प्लस यदि BC साइड को ध्यान में रखते हैं तो 25 है, तो 25 तो उसके अपोजिट में जो आपको वर्टेक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है -36 प्लस आपको AC का लेंथ 39 है, तो 39 × 20/a + b + c, 56 + 25 + 39, ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए 39
प्लस 25, आपको 64 आ गया। 64 प्लस 56 120 आ गया। 56 इंटू 0 0 आ गया। 25 को 36 से 25 चौका 100 माइनस 900 प्लस 780 बाई 120, ये आपको माइनस 120 बाई 120 आ गया। ये आपको -1 एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू। सिमिलरली यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वाई का वैल्यू, तो वाई का क्या होगा, ए वाई वन यानी कि 56 इंटू वाई वन का वैल्यू है आपको -8 प्लस बी वाई टू 25 इंटू 7 प्लस सी वाई थ्री 39 इंटू 7 ओके बाई 120। 56 अब देखिए 25 इंटू 7 है, 39 इंटू 7 है, ये आपका कितना आ जाएगा, गुना ही करना है तो कर सकते हैं आप। 8 छक 48, यदि शुरू से गुना करें तो आपको कितना आ रहा है, ये चीज को आप देख लीजिए ओके। तो 56 8 से गुना कीजिए आप, 8 छक 48 ओके, 4 8 पंचे 40 4 44 -448 आ गया। 25 सते 175 आ जाएगा ओके। 39 7 9 63 7 3 21 6 27 273 आ गया ओके। चलिए बाई 120। अब देखिए 5 3 8 2 1 3 यानी कि ये पूरा ऊपर वाला 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो इन सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट है x, y, ये आपको कितना आ जाएगा, -1, 0 विल बी द इन सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल ओके। चलिए तो ये आपका राइट आंसर हो गया, -1, 0। इन सेंटर निकालने में आपको साइड का लेंथ और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है इन सेंटर का, फिर भी मैंने इसको डिस्कस किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल को देखते हैं। अब देखिए क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन ऑल 3 वर्टिसेस आर गिवन। यदि तीनों वर्टिसेस a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 है तो एरिया इसका क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है कि इस चीज का जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा। अब आपको पता है कि एरिया के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू x1 से स्टार्ट कीजिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x2 होगा ये, x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। कब, जब आपका तीनों वर्टेक्स ट्रायंगल का दिया हो। क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 जब लिए तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लिए तो y3 माइनस y1 प्लस x3 लिए तो y1 माइनस y2। इसको याद रखने के लिए आप कैसे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, x1 y1, इस तरह से आप दिमाग में इस चीज को याद रख सकते हैं। बहुत सारा इसका बेटर जो बेस्ट अप्रोच होता है वो डिटरमिनेंट के थ्रू आप याद रख सकते हैं। बट आई होप आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि इंटरमीडिएट में जिनका मैथ्स नहीं रहा होगा या उनको अभी डिटरमिनेंट याद नहीं हो, तो मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं घुसेरना चाह रहा हूँ, उसको यहाँ पे नहीं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो जस्ट एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप x2 y2 ले लीजिए ओके, और यहाँ पे आप x3 y3 ले लीजिए। चलिए इसको मैं क्या कैसे समझाना चाह रहा हूँ वो आपको देख लीजिए। यहाँ से आपको ऐसे आना है, यहाँ से आपको ऐसे जाना है, यहाँ से आपको ऐसे जाना है। हमेशा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि घड़ी की दिशा में आपको मूव करना है। जैसे कि आपको हमेशा 1/2 तो कॉमन होगा। कैसे, आप x1 x कोऑर्डिनेट को लीजिए, x1 ले लिए तो आपको बचा क्या, आपको हमेशा आपको 1 2 3 कॉम्बिनेशन बनाना है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, x1 में 1 ले लीजिए, अब आपको 2 और 3 का कॉम्बिनेशन लेना है, तो वो चीज आपको y से लेना है। तो देखिए यहाँ पे y2 दिया गया है तो y2 माइनस y3 कीजिए। चलिए अब अगला स्टेप में आप x2 लिया, बीच में प्लस डालिए। अगला स्टेप में आप x2 लिया तो आपको घड़ी के दिशा में आगे जाइए, x2 ले लिए तब आपको y लेना है, तो बच क्या गया y3 माइनस करना है नेक्स्ट का y वाला जो कोऑर्डिनेट दिया गया है तो y1। अब आगे आप आइए तो आपका x का क्या होगा, x3 बच गया है, तो x3 इंटू, अब x3 के आगे आप घड़ी की दिशा में जाइए तो क्या y का कोऑर्डिनेट बचा y1, माइनस करना है उसके आगे y1 के आगे y का कोऑर्डिनेट क्या है y2,
ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। यही बेस्ट चीज़ है कि इस तरीके से ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। या आप लोग में से बहुत लोगों को याद होगा तो और अच्छी बात है, जिनको नहीं याद हो रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो इस तरह से याद करने की आप कोशिश कीजिए। जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला है। तो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो। यदि किसी भी ट्रायंगल का एरिया यदि आपको जीरो आ रहा है, इसका कहने का क्या मतलब होगा? इसका कहने का क्या मतलब होगा कि ऑल दी थ्री पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि जो आपका होगा कि तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, तभी तो उस ट्रायंगल का एरिया जीरो आएगा। एरिया इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो तीनों पॉइंट्स होंगे ऑल पॉइंट्स विल बी कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि जब आपको बोला जाए कि कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि उस तीनों पॉइंट से जो बना ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया आप जीरो कर दीजिए और तब सॉल्व कीजिए। तो यानी कि जब किसी ट्रायंगल का एरिया जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 1 2 3 एंड 4 5। ओके, अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला फिर से मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको याद ही हो जाए। x1 लिया तो आपको y2 माइनस y3 क्लॉकवाइज जाना है, प्लस लेना है बीच में। x2 के लिए आपको क्या हो जाएगा, x2 के बाद y3 फिर माइनस करके y1 लाइए, प्लस बीच में x3 जब जाएंगे तो नेक्स्ट जो आपको क्लॉकवाइज में आएगा y1 माइनस y2 आएगा। ये आपका फॉर्मूला है। इज इक्वल टू देखिए 1/2। x1 आपको क्या दिया गया है 1 इंटू y2 क्या है 3 माइनस 5 प्लस x2 आपने 2 लिया, y3 क्या है 5 माइनस 1 प्लस x3 लीजिए आप 4 लिया, x1 क्या है 1 माइनस 3। ओके, ये आपका 1/2 आ गया। ये 3 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा। माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 ही आएगा। प्लस 1 2 गुना 4 8 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा -2, तो -2 4 गुना -2 मतलब कि ये चीज़ आपको -8 आ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। आपको क्या बचा -2/2, यानी कि एरिया आपको -1 आया। अब आपको एक चीज़ कॉमन सेंस लगाना है कि किसी भी शेप का एरिया जो है, एरिया नेवर बी निगेटिव। कोई भी चीज़, चूंकि इसके लिए आपको यहाँ पे मॉड लेना चाहिए था, इस चीज़ का मॉड, बट मैं और कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि किसी भी शेप का एरिया कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। यदि आपको उसका एरिया निगेटिव आ रहा है तो आप केवल डायरेक्ट उसको एरिया को पॉजिटिव करके उसका एरिया आप पॉजिटिव ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका तीनों ट्रायंगल दिए गए थे उसका एरिया आपको 1 यूनिट होगा। चूंकि एरिया -1 आया और एरिया कभी भी आपको ऋणात्मक नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, जस्ट उसको आप क्या कीजिए पॉजिटिव बना दीजिए। तो इस तरह से जो ट्रायंगल दिया गया था, तीनों वर्टिसेस दिए गए थे, उस तीनों वर्टिसेस से जो बनेगा ट्रायंगल उसका एरिया आपको 1 यूनिट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 0, 1, 3, 3, 2। अगेन एरिया निकालना है। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आज ही के सेशन में आपको फॉर्मूला कभी के लिए याद, मतलब हमेशा के लिए याद हो, कभी आप भूल ना पाए। x1 लीजिएगा, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, y2 बीच में y के लिए क्या आप माइनस लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस लेना पड़ता है। x2 के पास जाइए, क्लॉकवाइज में आगे बढ़िए, क्या बचेगा आपको y3 माइनस y1 बचेगा। फिर नेक्स्ट क्लॉकवाइज में x वाले पे जाइए x3, और x3 के नेक्स्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में y का क्या है y1, बीच में लगाइए माइनस y2 ले लीजिए। ओके, अब देखिए 1/2, x1 के जगह पे आप 2 रखिए, y2 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा। ओके, प्लस x2 के जगह पे आप 1 लीजिए, y3 माइनस y1 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, प्लस x3 के जगह पे आप 3 लीजिए, y1 कितना है 0, y2 कितना है माइनस, y2 जो है 3 है, तो 0 माइनस 3 आपको -3 आ गया। ओके, अब देखिए 1/2 आपको आया। चलिए
ये कितना आ गया 2 + 2 4 - 9। अगेन आपको आ गया एरिया -5/2। एरिया आपको -5/2 आया। चूंकि मैं यहाँ पे आपको मॉड लेने का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, तो जो भी आपको एरिया जो निगेटिव आए उसका आप पॉजिटिव वैल्यू लीजिए। इसका मतलब कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा 5/2 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं कहीं पे ऐसा नहीं कि कंफ्यूजिंग कुछ बताया हो। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट्स 5 -5, 1 p एंड 4 - 2 आर कोलिनियर। चूंकि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि जो आप इससे एक ट्रायंगल बनाएंगे उसका ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो आपको 0 होगा। चलिए एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। 1/2 x1 के जगह पे क्या है -5, x1 y2 - y3 मतलब कि p -2 p + 2 हो जाएगा। ओके, प्लस आप x2 लीजिए, x2 1 है, ये क्या आ जाएगा y3 - y1 मतलब कि -2 - 1, प्लस x3 के जगह पे 4 है, y1 - y2 मतलब कि 1 - p। अब इस चीज का वैल्यू आपको 0 आना चाहिए। ओके, अब आप यहाँ पे गुना कर सकते हैं। -5 × p -5p प्लस -5 × 2 आ जाएगा -10 आ जाएगा, प्लस 1, -3 आपको क्या आ जाएगा 1 × -3 आ जाएगा, प्लस 4 × 1 4 -4p = 0 आ जाएगा। अब आप 4p -4p -5p -9p, अब ये 10 है 3 है -13 + 4 -9 = 0। तो इस तरह से 9 का वैल्यू आपको 9 आ गया, p का वैल्यू इस तरह से आपको -1 आएगा। सो आपको फाइंड आउट करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। सो द वैल्यू ऑफ p विल बी -1। ओके, तो इस तरह से राइट आंसर p का आपको आ जाएगा -1। तो ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में अपन देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कितने तरह से 3 या 4 या 5 जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन का, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको देखेंगे। फिर एरिया जो आपको निकालना है, कुछ स्पेशल टाइप्स के एरिया जो कि एसएससी सीजीएल के द्वारा बराबर पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस के लिए कुछ फॉर्मूलाज, कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल, मददगार साबित हो रहा है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे वीडियोज के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो सही में आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या कोई फीडबैक हो मेरे वीडियो के प्रति, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर हमको बताइए। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट का डाउट्स हो, आप वहां आकर के हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी ज़रूर शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। ऐसे ही नहीं कि अच्छा ये देख लिया अपन हो गया। हर एक कॉन्सेप्ट पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।